बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी फॉर होम में आज हम एक बहुत संजीदा मसला डिस्कस कर रहे हैं। वो है बच्चों के नाक में ग्रोथ का होना, नोज़ के अंदर एडिनॉइड्स का होना। होता ये है कि जिन बच्चों को ये कैफियत हो, इवन बड़ों को भी, लेकिन हम बच्चों का इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि उनको पता नहीं होता और माँ बाप को भी पता नहीं चलता। वो मुंह खोल के सोते हैं और आमतौर पर इतनी ऊंची आवाज़ में खराटे लेते हैं जैसे कोई बड़ा बूढ़ा खराटे लेता है, यानी ये निशानी भी है। और उनके होंठ खुश्क रहते हैं अक्सर, क्योंकि वो सांस मुंह खोल के लेते हैं ना, इस वजह से फिर उनके होंठ भी आमतौर पर पके हुए रहते हैं या खुश्क रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी का मसला रहता है इन बच्चों को, और एलर्जी का बहुत बड़ा फैक्टर है, ये वजह होती है। सांस की तंगी, सांस फूलना, खेलने कूदने में दिलचस्पी ना लेना, आउटडोर एक्टिविटी से बचना, और बहुत दफ़ा ये इम्कान है कि हाइट छोटी रह जाती है, कद छोटा रह जाता है, क्योंकि प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलती। और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कद छोटा होने की, लेकिन ये बहुत बड़ी एक अहम तरीन वजह है जब हम होम्योपैथिकली किसी मसले को देखते हैं। इसकी बहुत सारी दवाएं हैं, होम्योपैथी में कम से कम भी होंगी तो 50 के करीब होंगी। आमतौर पर जो दवाइयाँ होम्योपैथी में यूज़ होती हैं, क्योंकि ये वीडियोस डॉक्टर साहबान भी देखते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन आखिर में मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे तजर्बे में बिलामुम कौन सी दवाएँ ज़्यादा कामयाब रही हैं। मैं मुख्तसर करके, सादा तरीन करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जो दवाएँ आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं वो है ब्राइटाकाब, ब्राइटाम्योर, कलकेरिया फास, आयोडम, मर्कसॉल, नेट्राम्योर, ट्यूबरकुलाइनम। ये आमतौर पर वाज़े मेडिसन हैं जो इस तरह के मसाइल में होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसन्स हैं, वो हम केस लेके डिस्कस करते हैं तो पता चलता है, फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए, बच्चे की पसंद नापसंद को देखते हुए, सोने की आदत भी, सब कुछ। अब इसमें जो मेरे तजर्बे में टॉप मोस्ट मेडिसन रही है, कामयाब मेडिसन रही है, वो है दो मेडिसिन का सेट। एक है ट्यूबरकुलाइनम। कुछ लोग, डॉक्टर्स ने भी और कुछ लोगों के तजर्बात में भी केसेस जब मैं पढ़ता हूँ, बेसिलिनम भी कामयाब है। ये एक ही समझें आप दवा, एक आम आदमी के लिए बेसिलिनम और ट्यूबरकुलाइनम तकरीबन एक ही है। ये बहुत कम दी जाती है। मसलन मैं आमतौर पर अपने पेशेंट्स को इस तरह देता हूँ कि इतवार वाले दिन 1 एम एक दफ़ा दे दें, या फ़ौरन फ़ौरन 3 दफ़ा दे दें। 3 दफ़ा इसलिए नहीं देते कि वो 3 खुराकें हैं, 3 दफ़ा इसलिए देते हैं कि अगर कोई कमी बेशी रह गई है मेडिसिन के लेने और तरीक़ाकार और प्रोसेस में, तो वो 3 दफ़ा लेने से एक खुराक, जैसे हम 3 दफ़ा हाथ धो लेते हैं, एक मिसाल के तौर पर, हम बुज़ुर्गों से यही सुना है, दुआ है तो 3 दफ़ा कर लो। तो इस तरह दवाई देने का जो मेजर मेडिसिन है, चीफ मेडिसिन है, अहम तरीन मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है, उसको एक की बजाय थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, यानी हर आधे घंटे के बाद 10-10 कतरे दे देते हैं। ट्यूबरकुलेनम हर 2 हफ्ते के बाद कोई दिन मुकर्रर किया जा सकता है, उसी दिन दे दी जाए। 10 कतरे एक बार दे दें, या वही 10 कतरे जो पानी बनाया है थोड़ी थोड़ी देर बाद दे दें, 3 बार। और उसके अलावा आम दिनों में कलकेरिया फास्ट 30, कलकेरिया फास्ट 30 की पोटेंसी में दिन में 2 दफ़ा, 10 कतरे सुबह और 10 कतरे रात, ये रोज़ाना चलेगी। और ट्यूबरकुलाइनम हर 2 हफ्ते के बाद 10 कतरे एक बार, या फ़ौरन फ़ौरन 3 बार। ये तकरीबन 3 महीने देने से ये नाक का मसला भी हल हो जाता है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ भी बेहतर होना शुरू हो जाती है, और कोई नज़ला ज़ुकाम एलर्जी के मसले भी हों तो वो भी सेट होते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, आम तौर पर लोग जब मेडिसिन देते हैं, दरमियान में कोई अगर कोई इशू आता है तो वो एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, बुखार की दवा भी दे देते हैं, फिर ये दवाई काम नहीं करती। कोई पेट खराब हुआ तब भी मेडिसिन को उसका एक्शन करने देना होता है। ये जो कुछ ग्रोथ हुई हुई है, ऐसा नहीं है कि हम होम्योपैथिक दवाई देंगे बस वो गुम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मेडिसिन कुछ एक्शन करती है। मसलन बुखार रहेगा एक आध दिन मुनासिब सा, अंडर कंट्रोल, या पेट खराब होगा, उसको होने देना होता है। अगर नहीं होने देंगे तो ये मेडिसिन किसी काम की नहीं है, फिर दोबारा हो जाएगा। इसी तरह हम ट्रीटमेंट में भी यही करते हैं कि जो प्रोसेस होता है उसको रुकने नहीं देते किसी और दवाई की वजह से। अगर किसी वजह से 3 महीने में वाज़े बेहतरी ना आए, तो फिर बच्चे का हो मसला या बड़े का हो, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, केस डिस्कस करना चाहिए
کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے یا ایسی دوائیاں ہیں جن کو بہت لمبا عرصہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ مسئلہ ایسا ہے اگر اس کو آپ حل نہیں کرتے وقت پہ تو یہ آگے بہت ساری کمپلیکیشنز کا باعث بن سکتا ہے۔ تھینک یو۔